नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है हमारे सहयोगी विमल मोहन। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस खास मौके पर एक खास पेशकश हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे पाथ ब्रेकर्स महिलाओं की, जिन्होंने न सिर्फ कई मुश्किल चुनौतियों को लेकर खेलों में शिखर तक का एक सफर तय किया, बल्कि एक अलग फील्ड में पहली बार कामयाबी हासिल कर रिकॉर्ड भी बनाया। कई बार सिर्फ इन्हीं महिलाओं की वजह से ओलंपिक्स तक में देश की लाज बची। 1984 में पीटी उषा का सबको याद है, पदक से चूक गई लेकिन दुनिया भर में उसकी बात होती रही। सिडनी ओलंपिक्स में अकेले कर्णम मल्लेश्वरी थी जो मेडल जीत पाई। रियो ओलंपिक्स में सिर्फ 2 महिलाओं ने मेडल जीते, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने। बिल्कुल, और यहाँ पर एनडीटीवी की इस खास पेशकश में तमाम वो महिलाएं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा अब उन्हीं का रुख करते हैं हम। यहाँ पर मीराबाई चानू हैं हमारे साथ, वेट लिफ्टर। इसके अलावा कृष्णा पुनिया है, डिस्कस थ्रोअर। हुमैरा मुश्ताक है जो कि कार रेसर हैं, और इनाक्षी राजवंशी भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बुलंदियों पर तो जो आपने सफर तय किया है, एक के बाद एक विमल जी हम सभी की कहानी और संघर्ष की कहानी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, और सबसे पहले चलते हैं मीराबाई चानू के पास। मीराबाई पटियाला से बहुत मुश्किल से समय निकाल पाई हैं, पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी कर रही हैं और उन्हें शिफ्ट भी करना पड़ा अपना प्रोग्राम हमारे लिए। मेरा सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच। और सब कोई आपकी कहानी जानते हैं, 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर आना मणिपुर में। अभी सबसे पहले जब आप तैयारी कर रही हैं, एक भी महिला ने गोल्ड नहीं जीता है अभी तक। कई बार सिर्फ महिलाओं ने ही मेडल जीता है, आपसे हम गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, मेरी तरफ से भी पूरा कोशिश रहूंगी कि इस बार जो कलर है उसको चेंज करने के लिए। तो इसीलिए हम सभी लड़की पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारी चल रहे, सब मेहनत चल रहे। तो हमारी तरफ से पूरा कोशिश करूंगी कि फिर से इंडिया के लिए हम गोल्ड नहीं तो मेडल, एक कोई भी मेडल हम लाने के लिए। तो हम सब कोशिश करते रहेंगे इंडिया के नाम को ऊपर करने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर कृष्णा पुनिया भी है, डिस्कस थ्रोअर। यहाँ पर विमल जी आप यहाँ पर थोड़ा खेल पर फोकस रखिएगा, हम थोड़ा बाकी बैकग्राउंड पर मैं बातचीत करूंगी। और बिल्कुल, लेकिन ये सारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने सिर्फ खेल में बल्कि फील्ड को भी कभी बैरियर क्रॉस किया। जैसे कृष्णा पुनिया से अगर आप बात करें, कृष्णा पुनिया राजनीति में आई हैं। बिल्कुल, राजनीति में आई और कामयाब रही। उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। तो उनके पूरे करियर की अगर हम बात करें, कृष्णा पुनिया की पद्मश्री उनको मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड मिला है, पहली विमेन एथलीट जिन्हें गोल्ड मेडल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला। आप हरियाणा के हिसार से आती हैं, एक छोटे से गांव में से आती हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड में जब आपको आना हुआ, यहाँ पर ये भी हम जानते हैं, मैं रिसर्च जब कर रही थी आपके बारे में पढ़ रही थी कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में, 9 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। तो पिता ने और दादी ने आपकी परवरिश की। तो स्पोर्ट्स की दुनिया में एक हरियाणा की लड़की, एक बच्ची जब आगे बढ़ती है तो किन संघर्षों का सामना करते हुए आप इस मुकाम तक पहुंची हैं, बताएं थोड़ा। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विमेंस डे पे मेरी सभी साथियों को और आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे सुन रही सभी मेरी बहनों को भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और विमेंस डे पे मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ 8 मार्च ही हमारा दिन नहीं होता, हर दिन हमारा होता है। और हर किसी लड़की की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है जो उसके सफल होने के बाद एक मोटिवेशनल के लिए काम करती है। मेरी मदर के बारे में आपने जिक्र किया। मैं ज्वाइंट फैमिली में पली बड़ी और एक ग्रामीण परिवेश से आने के नाते वो सारी जो हमारी कल्चर है, जल्दी शादी होना, और सौभाग्य से मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी शादी जिनसे हुई वो खुद इंटरनेशनल एथलीट वीरेंद्र पुनिया जी से हुई, और वो खेल को समझते थे और उन्होंने मुझे खेल के लिए प्रेरित किया, और वो मेरे समय के निजी कोच भी रहे। और मैं ये कह सकती हूँ कि परिस्थितियां बहुत कठिन हो सकती है, मुझसे ज्यादा कठिन मेरी और बहनें जो पैनल में हैं उनकी भी रही होंगी, लेकिन हौसला जब मजबूत होता है तो वो सारी परिस्थितियां जो हैं आपके लिए एक सराहनीय हो जाती है। उनको पार करते हुए जब सफलता हासिल करते हैं तो जमाने के लिए आप एक माइलस्टोन रखने का काम करती हैं। तो ये जो मेरी पैनल में मेरी बहनें हैं, कुछ इसी तरीके से इनका भी रिकॉर्ड रहा है। और
मीराबाई चानू तो साथ ट्रेनिंग करती रही है। मेरा उनसे मुलाकात हुई नहीं थी। मैं उनको बधाई देती हूँ और बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि खेलों के जरिए एक पहचान मिली और फिर उसके बाद एक और नए सफर के लिए मैं चल पड़ी हूँ। और यही कहना चाहूंगी विमेंस डे पे कि महिलाओं को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगी कि जया जी की जब जब विमेंस डे होता है तब हम बहुत सारी बातों पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पे हम बातें करते हैं, लेकिन बाद में फिर हम 364 दिन जो रहते हैं तो फिर भूल जाते हैं। नहीं, मैंने तो हमारी आपको कोशिश रहती है हम जेनेरिक डे पे भी आपको पिटाई करते हुए मैंने देखा है। आप किसी मंचले को आप बाइक दौड़ा के पीट रही थी। और ये सभी पाथ ब्रेकिंग महिलाएं, जया जैसे हुमैरा की बात करें, हुमैरा जम्मू कश्मीर की पहली लेडी हैं जो को फॉर्मूला रेसिंग करती हैं। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस स्पीड पे पहले रेस भी जीते थे। सिंगल चाइल्ड रही हैं, डॉक्टर हैं, ये सभी पाथ ब्रेकिंग महिलाएं। हुमैरा, आपके लिए भी हाल में आपने ब्रिटेन में मेडल भी जीता, अवार्ड जीता, सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या रहा है? स्पोर्ट्स में आना, स्पोर्ट्स में जीतना, या जनरल लाइफ आपके लिए कितनी मुश्किल रही है? सबसे पहले I would like to wish you all a very happy International Women's Day and thank you for having me on the show. जी हाँ, ये बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है और मैं I would like to say that I have been a very strong woman because I was raised by a strong parent. My dad passed away unfortunately when I was 14, so I was raised single-handedly by my mother. Or my mother has had a really big contribution towards my success, towards the fact that I'm sitting here is because my mother has played a really major role. So shout out to all the women out there, all the mothers out there, all the single parents out there, single mothers out there, all the widowed mothers out there who are putting a smile on their face every day to raise for the children and raising them. I mean, you're doing a spectacular job and I'm really proud of you. So shout out to all the mothers out there. And yes, mera jo ye safar tha, it was very challenging. When I started, I mean, obviously, ek bahut stereotypical thing rehta hai about motorsports because it's very closely associated with men. And it's actually considered to be a very men-dominated thing. So I remember my first coach told me that, Humaira, listen, you have chosen a sport that is very, very, like, it's going to be really tough for you because there will be people who will break you with their words. There will be people who will break you with their taunts. There will be people who will be jealous of you because of your potential, because they'll feel invaded that you are being woman and, you know, getting into this sport. Because sport ka ye rehta hai ki if I have to compete, I have to compete with men in the same race, in the same championship, in the same battleground. So we don't have a luxury of having a separate female team. And the fact that I came from Jammu Kashmir and that too from India was actually they were also like contributing factors to my struggle. But I have always been a very determined person. और मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर determination, you're determined, you have a thick skin यहाँ and पर you know हुमैरा, आपने you have that डिटर्मिनेशन की confidence बात to की। हमारे जो दर्शक, जो हिंदी के दर्शक हैं, उनको आप ये भी बताएं, 14 साल की उम्र में आपने अपने पिता को खो दिया था। माँ आपके इस करियर को चूज करने को लेकर थोड़ा शुरुआत में स्केप्टिकल थी, उन्हें थोड़ा संशय था, लेकिन आपका जज्बा था कि मेल डोमिनेटेड इस गेम में आप आगे बढ़ी हैं। बताएं, आप डेंटिस्ट भी रह चुके हैं, मेडिकल फील्ड से मोटर स्पोर्ट्स में आप किस तरह से आई? देखिए, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इनफैक्ट हुआ ये था कि मेरे फादर का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मुझे स्पोर्ट में लाने के लिए। मैंने 6 साल की उम्र से रेसिंग में कदम रखा था। सो आई स्टार्टेड विद रोड टैक्सिंग एट द एज ऑफ 6। मोटर स्पोर्ट्स का इट्स अ ग्रास रूट लेवल, यू कांट जस्ट पॉप इन एनी टाइम। सो इसमें एक होता है कि आपने पहले कार्टिंग करनी होती है, फिर उसके बाद आपने आगे एडवांस करना होता है। मैंने सिंगल सीटर्स किए हैं, उसके बाद मैंने टूरिंग कार्स किए हैं, अब मैं ग्रैंड टूरर्स चलाती हूँ, फॉर्मूला कार्स चलाती हूँ। आई एम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया एंटायर साउथ एशिया टू टेस्ट फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3 कार्स। एंड आई मीन हुआ ये जब आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 14। सो मेरे फादर का मेरे इस करियर में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन, इनफैक्ट लास्ट वर्ड्स भी मुझे ये थे कि हुमैरा, यू हैव द स्पार्क एंड kid, you will move mountains. You know, मुझे ऐसा कहा था और उन्होंने कहा था कि Allah will help you, Allah will guide you. तुम प्रोफेशनल बनना and create an example because you have this thing in you. बिल्कुल। और जब मैंने अपनी मदर को ये बोला तो उनको थोड़ा सा she got a little skeptic because this was not a career for women. I could not put up a finger on something, Mom, I want to be like her, because there was not even an example to show my mother that who I would look up to. So I said, Mom, I want to make a career. हुमैरा, अभी मैं तो आपसे बातचीत करता रहता हूँ, अभी भी आपके लिए चैलेंज कम नहीं है। स्पॉन्सर्स ढूंढना, कार ढूंढना,
हमारे साथ एक और पाथ ब्रेकिंग महिला है, इनाक्षी राजवंशी। इनाक्षी अभी फिलहाल तो जर्नलिस्ट हैं, द ब्रिज की एडिटर हैं, लेकिन ये पहले कर्नाटका में मीडियम पेसर थी, बॉलर थी, इंजीनियर रही हैं। इनाक्षी, कई फील्ड चेंज करना और उन फील्ड में जाना जहां पे मेल डोमिनेटेड है, ज्यादातर फील्ड ऐसे ही हैं, और इंडिया में अगर देखें स्पोर्ट्स लिटरेसी विमेंस में तो 3% भी नहीं है। कितना डिफिकल्ट रहा है और आपको क्या लग रहा है कि मतलब पिछले 8-10 साल में तस्वीर बदली है? पहले सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ पे बुलाने के लिए, और आज एक स्पेशल डे है तो यहाँ पे सभी महारथी है और उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है। बात करें कि जो पिक्चर रही है पिछले 8-10 साल में, और जैसे मेरी जर्नी रही है, मैंने एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी जो कि काफी कम लड़कियां करती है। उसके बाद क्रिकेट खेला, क्रिकेट के बाद स्पोर्ट्स मीडिया, जर्नलिज्म किया। ये तीनों फील्ड ऐसी हैं जहाँ पे जब सबसे पहले आप किसी को बताते हैं आप इस फील्ड में, तो आपको यही सुनने मिलता है कि अच्छा ये कैसे हो गया। और सबसे पहले जब मैंने अपने लाइफ में क्रिकेट खेला होगा, मतलब एट अ लेवल, वहां पे भी जब मैंने अपना नाम लिखवाने के लिए मैं गई थी अपने कॉलेज में कि ये टीम का सिलेक्शन है और मुझे नाम लिखना है, तो वो हंस दिए कि आप यहाँ क्यों आ गए, आप बैडमिंटन में जाओ, बास्केटबॉल में जाओ, क्रिकेट में नाम कहाँ लिखवाने आ गए। और आई थिंक उसी दिन मैंने भी सोच लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कॉलेज या इस डिस्ट्रिक्ट में कोई टीम नहीं है। और उसके 1 साल बाद उस डिस्ट्रिक्ट में टीम भी थी और वो जोनल्स तक भी गई थी, और वहां से मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। वहां से मैंने कर्नाटक का खेलना स्टार्ट किया। जहां तक बात है क्रिकेट और लिटरेसी की, अभी आप देखिए WPL चल रहा है। WPL में तो क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट का जो बढ़ावा हो रहा है हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ हमने कुछ ऐसी चीजें भी देखी है कि जैसे बैंगलोर में जकिंता करके एक है जो फर्स्ट क्यूरेटर है, मतलब अब फीमेल क्यूरेटर्स भी आ गई है, पिच क्यूरेटर्स जो इंटरनेशनल पिचेस बना रही है, और ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो मुझे लगता है फीमेल अंपायर्स भी आ रहे हैं, और अभी हमने देखा है कि ना कि सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट टीम, बट वुमेन्स ब्लाइंड टीम, वुमेन्स डिसेबल्ड क्रिकेट टीम, ये भी सारी टीम बहुत ऊपर आती जा रही है और धीरे धीरे बहुत बढ़ावा मिल रहा है इनको। जी जी, यहाँ विमल जी, यहाँ क्योंकि मीराबाई चानू है, उन्होंने थोड़े शुरुआत में कम बातचीत की, और यहाँ एक चीज हम कॉमन देख रहे हैं कि ये सबका बैकग्राउंड है, कोई इंजीनियर है, कोई डेंटिस्ट है, लेकिन सभी स्पोर्ट्स में कमाल करके यहाँ पे दिखाया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अब मीरा वो स्टोरी आपकी तो सबने सुनी है कि 40 किलोमीटर आना साइकिल से, और ट्रक ड्राइवर से आप लिफ्ट लेती थी। आपका संघर्ष मणिपुर से खासकर जहां से आप आई हैं, और 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था, इसके बाद लगता नहीं था कि वेट लिफ्टिंग में कभी जीतेंगे, और अब इकलौती आप ये बची हैं। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है, और खासकर अब आपके लिए एक चैलेंज है चाइनीज लड़की को बीट करना? हाँ, मेरा बहुत सारी चैलेंजिंग रही है कि जब से मैंने गेम में शुरू किया है, कदम रखा है, तब से मेरा चैलेंज ही आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर था कि सिटी में जाके ट्रेनिंग करना, इतना गांव से, वो भी लड़की। तो शुरू में तो बहुत मुश्किल हुई थी कि आने जाने में वैसे गाड़ी नहीं मिलती थी टाइम से, उसमें हॉल में, ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जा पाती थी, टाइम से नहीं पहुंच पाते थे ऐसा। तो उसी टाइम में मेरा जो गांव के पास वो ट्रक्स जाते हैं, तो उनसे मैं एक दिन उनसे मैंने हेल्प मांगी थी कि मैंने पूछा कि आप मुझे मेरा सेंटर तक छोड़ देगी क्या कुछ। उन्होंने बहुत खुशी से, हाँ मैं हर दिन आपको छोड़ती हूँ आपके सेंटर तक। तो उसको सुन के मुझे और अच्छा लगा, और जो मुझे टाइम से जाना चाहती थी, पहुंचना चाहती थी ट्रेनिंग के लिए, तो वो अच्छे से पहुंचवाई टाइम से। तो वो था कि अच्छे से ट्रेनिंग कर पाई और वो सब। और बहुत दूर होते हैं तो कभी कभी डर लगता है कि वो उनके साथ ट्रक में अकेले लड़के बैठ के जाना कैसा कर सकते हैं, मतलब क्या होगा, वो सब बहुत सारी डर रहती थी अंदर। तो मम्मी भी बोलती थी कि आप ऐसे जाएगी तो आप सेफ रहेगी क्या, ये सब। पर जो मुझे ट्रेनिंग करना चाहती थी, कुछ दिखाना चाहती थी सबके साथ, जो गांव से लड़की जाके उधर ट्रेनिंग किया है और कुछ बनने जा रही है, तो वो सबका जुनून था मुझे करने की, दिखाने की। तो उसकी वजह से शायद मैं डर नहीं लगी। ऐसे ही मैं ट्रक को पकड़ के सुबह उधर पहुंच के मैं ट्रेनिंग करती रही। पर हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे शुरू किया। मीराबाई चानू, आप, कृष्णा पुनिया, आप, हुमैरा, आप और इनाक्षी, आप
चारों लोग हमारे साथ बने रहे, काफी इंटरेस्टिंग ये चर्चा चल रही है। जया मीरा जितना स्वीटली बोलती है ना, बहुत स्वीटली गाती है, मैंने सुना उनको गाते तो वो हम जरूर सुनेंगे, और जाने से पहले हम उनका एंड में हम सुनेंगे। हमें एक छोटा सा ब्रेक ले लेना लेते हैं, पड़ेगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर एक बहुत ही मशहूर लाइनें हैं जो बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों पर लहराती हैं बेटियां। तो ये जो चार हमारे देश की बेटियां हैं बैठी हुई हमारे साथ स्टूडियो हमारे एनडीटीवी पर, इन सब पे ये लाइनें सही जाती हैं और सब ने अपने अपने पाथ ब्रेक करके मुकाम हासिल किया है। और हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं। कृष्णा पुनिया, एक जो आम बीमारी है जो इंडिया में ईव टीजिंग की, क्या आप तो दबंग महिला रही हैं, आपको मैंने बाद में देखा है, लेकिन क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि ईव टीजिंग का शिकार होना पड़ा आपको? छोटा सा जवाब। देखिए विमल जी, कोई भी लड़की मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की उससे कोई अछूती रही होगी। और हाँ, ये बात सही है कि मेरी कद काठी अच्छी थी और कई बार ये इस तरीके के वाकये हुए हैं, मेरे आंखों के सामने हुए हैं, तो उसका मैंने विरोध जताया है। और एक वाकया है जिसमें मैं भी मीरा की तरह ही साइकिल से आती जाती थी खेल ग्राउंड से, शाम का समय था। तो वही है कि मैं विरोध का सवर जो थे मेरे हमेशा से रहे थे और मैंने ये पीटने का काम भी किया था ऐसे मंचलों को। और ये एक दो बार नहीं, 4-5 बार मेरे साथ ऐसे हुआ है। और राजनीति में आने के बाद भी 2 बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा था, तो उनको भी पीटना, फिर पुलिस थाने लेके जाना, पेरेंट्स को भी समझाना बच्चियों की, क्योंकि कभी ऐसी बात आती है तो बच्चियों के ऊपर लगाम होती है। बिल्कुल हुमायरा और इनाक्षी, आप लोगों के साथ भी इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मुश्किलें आई हैं अभी? जी, जैसे कि कृष्णा जी ने भी कहा, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट मेरा यही सजेशन रहता है सबको कि मतलब आप जो आपके कंट्रोल में, आप उसी पे काम कर सकते हैं। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको अपने मन से लगा के या उसको बुरा मान के आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे भी जो भी फील्ड्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग है या इंजीनियरिंग हो गई या क्रिकेट हो गया, लोग बोलते हैं कि लड़कियां नहीं करती, क्योंकि मे बी वो 40 साल से चलता आ रहा है कि लड़कियां नहीं करती, इसलिए नहीं करना चाहिए, वहां पे आपको इन्वायरमेंट कंफर्टेबल नहीं मिलेगा। बट आप जब एक्चुअली करके देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि इतना भी खराब हालत नहीं, आपको अपने मन से बस स्ट्रांग रहना है, अंदर से स्ट्रांग रहना है और सब हो जाएगा। मीनाक्षी, यहाँ पर हुमैरा भी है और चानू भी हमारे साथ है। बहुत ही संक्षेप में 2 लाइनें आप बताएं इस खास मौके पर, वो बच्चियों से, वो महिलाओं से जो आगे बढ़कर किसी भी फील्ड में मुकाम हासिल करना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सबको ये मैसेज है, खासकर से मतलब छोटी बच्चों को, औरतों को। देखिए, आपके अंदर एक कोई भी, अगर आप उसको देखेंगे, कोई भी चीज डिफिकल्ट या इजी नहीं होती। आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आप उसको किस तरीके से देखते हैं। और डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को करने के लिए पैशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। और मतलब वो यू शुड बी ड्रिवन बाय द ड्राइव दैट इज विद इन यू। सो वो चीजें होनी चाहिए। यू शुड बी बिल्कुल इंस्पायर्ड बाय हमारा योरसेल्फ। पैशन की जरूरत है हर एक में, और पैशन का एक अप्रतिम एग्जाम्पल है मीरा। आपसे तो गीत के जरिए, आप खुद ही एक रोल मॉडल हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो आप गाकर कोई संदेश दें। और मणिपुरी वाला जो गाना आप जैसे मैंने सुना है, अगर आप वो गाएं और थोड़ा मतलब भी समझाएं। जब हम बचपन में हमारी फ्रेंड के साथ जब स्कूल जाते हैं, तो उसी टाइम हम साथ मिल के जाते हैं, साथ वापस आते हैं, तो उसी टाइम का मैं एक गाना गाती हूँ, सबको सुनाती हूँ। बिल्कुल। खन 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 हो देखो खरे मतम दो, कलक इको कलक ई बीड्या सखी। खन 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 हो देखो हो खरे मतम दो, कलक इको कलक ई बीड्या सखी। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। तो आपसे उम्मीद रहेगी इन सब के साथ ही पेरिस में मेडल के लिए, और आपने वक्त निकाला, और आप तीनों महिलाओं, आप चारों महिलाओं ने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो वेरी मच एनडीटीवी से जुड़ने का। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।